लेकिन ये दरोगा ये तो 500 घूसखोर करोड़ है। का मालिक निकला और फिर इनसे भी मन नहीं भरता तो एक खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड डगरुआ में इन्होंने खूब जमीन खरीदा। डगरुआ में 50 बीघा का मालिक है। ये देखने में साधारण सिंपल सा इंसान, लेकिन अगर आप घर की बात करेंगे तो घर तो इतने हैं कि सोने के लिए इनको समझ में नहीं आएगा मैं इस घर में सोऊं कि उस घर में सोऊं। नसीब हो तो इस दरोगा साहब जी का। इनका प्लान क्या था कि मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा अंजलि जी, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बहुत आलीशान घर में रहूंगा और उस खातून को भी इन्होंने महारानी से कम का दर्जा नहीं दिया। चाय का बगान जी। गर्लफ्रेंड को आ गया होगा गुस्सा, घर का भेदी लंका ढाता है तो गर्लफ्रेंड को जलन होना है। पत्रकार के संरक्षण में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक मामूली सा दरोगा जिसकी वेतन, लेकिन आर्थिक अपराधिकाई ने इनके सपने में पानी फेर दिया, इनके अरमान में दरबान लगा दिया और इनकी गर्लफ्रेंड को ही जाके धर दबोच लिया। महंगी महंगी घड़ी, वो गले का हार, पत्नी को बोलते लो डार्लिंग कितना लेना है तुम्हें, पहनो। अरे मैं तो लूट के गरीब से ही लाता हूँ और मेरी रानी हो तुम, और रानी के साथ और एक रानी। कि सरकारी कार्यालय में अच्छी धनराशि मिली, उस धनराशि को भी हम दिखाएंगे और कई ठिकानों पे छापा भी लगा इनका। लेकिन ये कभी सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि आखिरकार डीटीओ साहब के घर में एक बार आ जाइए, छापा मार दीजिए। सिर्फ उनके घर का ठिकाना, उनके बाल बच्चे, उनके रिश्तेदार के बारे में सिर्फ पता लगा लीजिए आर्थिक अपराधिकाई जी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग धन कुबेर है। मैम, आपको दरोगा बनना चाहिए था। क्यों भाई? क्योंकि दरोगा के प्रोफेशन में इतना पैसा है। हाँ जी, देखिए किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार, जिनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। अरे आप कह रही दरोगा बनना चाहिए था, वो तो डीएसपी बन गए। जी अच्छा, प्रमोशन से। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। देखिए, एसडीपीओ गौतम कुमार के बारे में ज्यादा जानकारी मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो चीजें की हैं और उसके बाद ईओयू की टीम को उनके पास से जो चीजें मिली है वो पर्याप्त है ये बताने के लिए कि उनके पास उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बबीता मिश्रा जी मौजूद है। मैम, गौतम कुमार के बारे में तो आप जान ही रही हैं। अब बिल्कुल किशनगंज में अभी एसडीपीओ हैं, यानी कि डीएसपी कहते हैं जी। वो हैं। और अगर मैं इनके बारे में बताऊं आपको तो आपने जैसे कहा दरोगा, तो मैं चौंक गई। ऑफ कोर्स ये दरोगा थे, जरा गौर से समझिएगा। एक मामूली सा दरोगा, कहते कि दरोगा बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन ये दरोगा 500 करोड़ का मालिक निकला। बिल्कुल। जहां एक वक्त का निवाला सही से आम आदमी को, मतलब जो गरीब है आज बिहार में, जो दर दर की ठोकर खा रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर सरकारी नौकरी आपको मिल गई, रुक जाइए, अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो आपके बीवी बच्चे और आपके 7 पुश्त इस लाइन में आकर के अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को नौकरी मिली और वो 500 करोड़ का मालिक बन जाएगा। जरा समझिए। और फिर इनसे भी मन नहीं भरता तो एक खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड, वो भी खातून। बिल्कुल। और उनके पास भी प्रॉपर्टी है, उनके नाम पे प्रॉपर्टी ज्वेलरी है मैम। बिल्कुल, आप देखिए, अगर कहा जाए डगरुआ स्थित, मतलब पूर्णिया में इनका आलीशान मकान। हाँ, देखने में साधारण सिंपल सा इंसान, लेकिन अगर आप घर की बात करेंगे तो घर तो इतने हैं कि सोने के लिए इनको समझ में नहीं आएगा मैं इस घर में सोऊं कि उस घर में सोऊं। नसीब हो तो इस दरोगा साहब जी का। ऐसे ऐसे कितने दरोगा होंगे जिनकी संपत्ति जो इस तरीके से होगी। कोई गर्लफ्रेंड के नाम पे कर रहा होगा, कोई अपने रिश्तेदार के नाम पे कर रहा होगा, और एक दरोगा। और सीमांचल में इनका अड्डा, देखिए कहाँ नहीं इनको क्रीम पोस्टिंग मिलती थी। डगरुआ में स्थित थे। डगरुआ में इन्होंने खूब जमीन खरीदा, मतलब कि, और शौक भी रंगीन। मतलब देखिए भाई, शक्ल तो जरा देख लीजिए जनाब का। ये फिलहाल तो बहुत ईमानदार अपने आप को समझ रहे थे। मात्र 6 महीने आई थिंक, हमको लगता है अंजलि जी रिटायरमेंट के बचे थे। सोच रहे थे अब तो मैं राजा तो हूँ ही, बिहार को लूट चुका हूँ। लेकिन ईओयू की टीम
इनको इनकी भनक लगी, इनकी संपत्ति की भनक लगी। और गौतम कुमार जो अपनी गर्लफ्रेंड के नाम, और एक पत्रकार है कोई पूर्णिया के, उस पत्रकार के संरक्षण में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक मामूली सा दरोगा जिसकी वेतन, आप अगर मैं बात करूं तो भाई दरोगा के क्या वेतन होगा, 40-50 हज़ार रुपया। अभी भी इनकी वेतन जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब 50-60 के बीच में थी। और तो और इनको अपने वेतन से क्या ही मतलब, इनको तो मतलब था ऊपर से आ जाओ, जितना नीचे से लेंगे, मतलब जितना लेना था। देखिए, अगर बिहार में सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है एक तरफ, अगर बात करूं मैं, और बिहार का खजाना खाली है, तो खजाना भरने की जिम्मेवारी हमें लगता है कि इन लोगों के पास होगी। जितने भी पदाधिकारी है, खास करके अगर मैं बात करूं परिवहन विभाग में, भाई डीटीओ साहब के घर में एक बार आ जाइए, छापा मार दीजिए। ईओयू आर्थिक अपराध इकाई को कम से कम जितने भी डीटीओ साहब हैं, जितने भी एडीटीओ हैं परिवहन विभाग में, और जितने भी एमबीआई हैं, सिर्फ उनके घर का ठिकाना, उनके बाल बच्चे, उनके रिश्तेदार के बारे में सिर्फ पता लगा लीजिए आर्थिक अपराध इकाई जी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग धन कुबेर हैं। और फिर देखिए ना, सरकार का खजाना कैसे भर जाता है। दारू खत्म, खजाना तो ये अफसर देंगे आपको जो ये पद पे बैठे हुए हैं। जरा देखिए ना कि एक मामूली सा दरोगा, और पोस्टिंग इनकी कभी जोगबनी में होती थी, कभी भाई पटना में भी रहे हैं, क्रीम पोस्टिंग है पटना। तो ये पोस्टिंग करवाने के पीछे भी तो अधिकारी इन्वॉल्व होंगे मैम? या बिल्कुल होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। कई भाई दुलरुआ होंगे, कहीं ना कहीं किसी रास्ते से पोस्टिंग मिल जाती होगी। डगरुआ में इनकी पोस्टिंग थी, और कहा जाता है कि डगरुआ में 50 बीघा का मालिक है ये, सूत्रों के हवाले से खबर है। और मैं बहुत जल्द उस जमीन को दिखाऊंगी आपको। इनका प्लान क्या था कि मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा अंजलि जी, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बहुत आलीशान घर में रहूंगा, और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के नाम नर्सिंग होम कॉलेज खोलने का एक सपना था, और उस सपना को ये साकार करने वाले थे। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने इनके सपने में पानी फेर दिया, इनके अरमान में दरबान लगा दिया, और इनकी गर्लफ्रेंड को ही जाके धर दबोच लिया। और गर्लफ्रेंड के घर में भी क्या मिला अंजलि जी, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए बहुत सारा सोना चांदी और प्रॉपर्टी के पेपर्स। फिलहाल बता दें कि उन प्रॉपर्टी के पेपर्स की जांच पड़ताल की जा रही है कि वो किसके आधार पर किसने खरीदे हैं। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोना चांदी तो बिल्कुल मिला है। सोना चांदी मिला है। सोचिए, महंगी महंगी घड़ी, वो गले का हार, पत्नी को बोलते लो डार्लिंग कितना लेना है तुम्हें, पहनो। अरे मैं तो लूट के गरीब से ही लाता हूँ, और मेरी रानी हो तुम, और रानी के साथ और एक रानी सगुफा खातून जी। बस उस खातून को भी इन्होंने महारानी से कम का दर्जा नहीं दिया। चाय का बगान जी, और एक मेले का भी नाम आ रहा है, उनको भी अपने साथ रख लिया कि आओ हजूर, हम आपको फिजाओं में लेके चले, हाँ सितारों में लेके चले। अभी एक तरफ हमारे बिहार सरकार में खजाना इतना खाली है कि सही तरीके से अगर समय पर, अभी देखिए एक बूट पॉलिश के लिए इंतज़ार कर रहा था कि उसको 10 साल से वेतन नहीं मिल रही थी, तो लोग कुछ वेतन के लिए भी परेशान है। कुछ शिक्षक जो इस तरीके से जो गैर सरकारी तरीके से जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको भी वेतन नहीं मिल रही है। और यहाँ देखिए अंजलि जी, आप बेकार ये सब काम कर रही हैं। आपको पता है क्या करना चाहिए था? दरोगा बन जाना चाहिए। आपने मुझे कहा कि दरोगा बन जाना चाहिए, आपको भी दरोगा बनना चाहिए था। ये सब काम छोड़ करके और बैठ जाइए आप कटोरा लेकर के। कटोरे में तो इतना धन आ जाएगा ना कि आप उसको रख नहीं पाइएगा। यही नतीजा हुआ कि देखिए, जरूर देर होती है पर अंधेर तो नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहूँगी, ये तो एक छोटा सा पिद्दी सा एक प्यादा है। हाँ, आज आप डीएसपी के पद पे हैं, एसडीपीओ के पद पे। एसडीपीओ का भारी होता है, डीएसपी एक लैंग्वेज है कि भाई डीएसपी साहब है, तो साहब अपने सरकारी कार्यालय में भी पैसे रखे हुए थे, बताइए।
आपने देखा होगा जी, बिल्कुल। कि सरकारी कार्यालय में अच्छी धनराशि मिली, उस धनराशि को भी हम दिखाएंगे और कई ठिकानों पे छापा भी लगा इनका, लेकिन ये कभी सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि आखिरकार क्या होगा। लेकिन मुझे यहाँ तक डाउट लग रहा है, क्या मैम? देखिए अंजलि, हो सकता है कि गर्लफ्रेंड को आ गया होगा गुस्सा, सोच रही होगी कि बेचारी कि जो जमीन मेरे लिए खरीदा गया और यही जमीन फिर अपने बेटे के नाम पे ले लिया गया मुझसे। अच्छा, ये पता है आपको? नहीं, इस बात की जानकारी तो हमें नहीं है। हाँ, देखिए घर का भेदी लंका ढाता है, तो गर्लफ्रेंड को जलन होना है। गर्लफ्रेंड एज ए मतलब अब भाई शादी नहीं किया, प्यार किया तो डरना क्या। हाँ। इतनी भाई आप मेरी दोस्त है, लेकिन हम इतना थोड़ी ना विश्वास करेंगे कि आपके नाम पे इतना सारा जमीन कर देंगे। जरूर हमारा रिलेशन कुछ आगे होगा, तभी तो हम आपके नाम पे कुछ करने जा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, करेंगे भी तो, अगर दोस्त आना है तो वो कुछ करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इतना नहीं करेंगे।